वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, सेफमून स्वैप तो बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और हर आने वाले दिन के साथ सेफमून के पार्टनर्स में इजाफा भी हो रहा है। और अगर हम सेफमून स्वैप की लिस्ट पर नजर मारें तो आप देखेंगे कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में सेफमून स्वैप की लिस्ट में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है और यह हर आने वाले दिन के साथ लंबी ही होती जा रही है। लेकिन सेफमून आर्मी में से ज्यादातर लोग सेफमून की सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। इसी तरह के सवाल का जवाब देते हुए जॉन कैरोनी ने कहा कि सेफमून एक्सचेंज का डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन तो हमारे पास है, लेकिन हमें सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की जरूरत है जो बहुत जल्द हमारे पास होगी। दोस्तों, बहुत से लोग शायद ये नहीं जानते कि सेफमून स्वैप एक एक्सचेंज ही है। फर्क सिर्फ ये है कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में आप अपना लॉगिन बना सकते हैं, वहां अपनी प्रोफाइल हैंडल कर सकते हैं और अपने टोकन्स वहां स्टोर भी कर सकते हैं, जैसा कि बाइनांस या कूकॉइन हो गई। इसीलिए बहुत से लोग सेफमून की सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इससे मार्केट में बहुत अच्छा इंपैक्ट जाता है। वैसे सेफमून स्वैप में एक हिडन फीचर ऐसा भी है जो शायद किसी और सर्विस में अवेलेबल ना हो। वो ये कि आप सेफमून स्वैप के किसी भी बाइनांस स्मार्ट चेन पर बेस्ड टोकन को किसी दूसरे टोकन से एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी सेफमून टोकन को एंटिटी टोकन से, एंटिटी को ग्लो से और ग्लो को एवरग्रो से। और यही काम हम इथेरियम बेस्ड टोकन के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन सेफमून के इस फीचर में शायद इससे भी कुछ बड़ा आने जा रहा है। जैसा कि सेफमून के सीईओ ने कहा कि अगर हम इसको एक स्टेप आगे ले जाएं तो कैसा हो। वैसे तो सेफमून के मैजिशियन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो इस स्वैप को ब्लॉकचेन फ्री बनाना चाहते हैं। यानी आप इथेरियम के किसी भी टोकन को बाइनांस स्मार्ट चेन के किसी भी टोकन से स्वैप कर सकें, जिसका मतलब यह हुआ कि हर किस्म की बाउंड्री से आजाद। और सीईओ इस बारे में हमारे पास क्या लेकर आते हैं ये तो हमें वक्त पर ही पता लगेगा। लेकिन ये एक हकीकत है कि ये छोटा सा फीचर गेम बदल कर रख देगा। दोस्तों, सीईओ से एक सवाल यह भी पूछा गया कि हम खुद का पेमेंट सिस्टम तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये किस कंपनी के साथ होगा। तो जॉन कैरोनी का जवाब था कि मास्टरकार्ड कंपनी के साथ। मास्टरकार्ड दुनिया की चंद एक बड़ी कंपनियों में शामिल है जिसके फुटप्रिंट तकरीबन पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। और सेफमून का पेमेंट सिस्टम अगर मास्टरकार्ड के साथ स्टार्ट हो जाता है तो इससे यकीनन सेफमून की ग्रोथ में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। एक और बात भी याद रखने की है कि सेफमून की पहली सालगिरह 10 मार्च को आ रही है और सीईओ जॉन कैरोनी ने अपने मैसेज में कहा है कि वो कुछ बहुत स्पेशल प्लान करने जा रहे हैं। और ये स्पेशल क्या होगा इसके बारे में अभी ही बहुत सी बातें शुरू हो चुकी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक्सचेंज होगी, कुछ का ख्याल है कि ब्लॉकचेन, और कुछ लोग इसको बाइनांस लिस्टिंग से अटैच कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ भी हो, यकीनन इसे सेफमून के लेवल के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि सेफमून की आर्मी इस वक्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और सेफमून की पहली सालगिरह पर कुछ ऐसा जबरदस्त गिफ्ट होना चाहिए कि जिससे मार्केट हिलकर रह जाए। सेफमून की टीम वैसे तो अब तक बहुत कुछ अचीव कर चुकी है और उसके आने वाले प्रोजेक्ट अब एक एक करके मार्केट में आने जा रहे हैं। लेकिन जो असल इंतजार है वो ब्लॉकचेन का है, जहां सेफमून की अपनी ब्लॉकचेन दूसरे टोकन को लिस्ट करती होगी। और दोस्तों, इस बात में भी कोई हैरत नहीं होगी कि इस वक्त सेफमून के जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब के सब बाइनांस स्मार्ट चेन को छोड़कर सेफमून ब्लॉकचेन पर मूव हो जाएं, जिनकी तादाद हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती जा रही है। अगर हम ट्विटर अकाउंट पर नजर मारें तो सेफमून के फॉलोअर्स की तादाद भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और सीईओ जॉन कैरोनी इस वक्त सीईओज की लिस्ट में 6वें नंबर पर हैं, जिनके फॉलोअर्स की तादाद सबसे ज्यादा है। और हाँ दोस्तों, अब बहुत जल्द हमें सीक्रेट डिजिट 32 के बारे में भी पता लग जाएगा कि सेफमून 32 क्या बला है। मेरे ख्याल में सेफमून की टीम इस सीक्रेट डिजिट को सेफमून की पहली सालगिरह पर रिलीज करेगी। और हाँ, सेफमून की मूनक्राफ्ट गेम भी अपनी रिलीज के आखिरी मरहले में है और अब देखना यह है कि इस गेम को खेलने से सेफमून के टोकन बर्न होते हैं या नहीं। मेरी तरफ से बस यही कुछ। आपके पास अगर सेफमून की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।